AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट बहुत छोटा सा AS है। ये डील करता है सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक। AS 12 देखो क्या क्या बात करता है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब दहेज में सरकार से कुछ मिला उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक फिक्स एसेट, पैसा मिला ज़मीन के लिए, बिल्डिंग के लिए, वैसा कुछ स्पेसिफिक एसेट के लिए। रेवेन्यू ग्रांट, रेकरिंग नेचर ऑफ ग्रांट, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और रिफंड होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट से अपने को असिस्टेंस मिला, क्या तो कैश में या काइंड में, अपने कोई भी पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस करेंगे विद सम कंडीशंस, राइट। तो अभी ट्रीटमेंट क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट का। देयर आर टू अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में अपने क्या करते हैं कि ग्रांट को अपने शेयर होल्डर फंड की तरह ट्रीट करते हैं। इनकम अप्रोच में क्या करते हैं, अपने उसको एज ए इनकम ट्रीट करते हैं, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट का रिकग्निशन कब करना है, जब अपने सारा कंडीशन को कंप्लाई करेंगे और ग्रांट अपने को मिल जाएगा, इस बात पे अपने को पूरा सर्टेनिटी हो। अगर अपने को पैसा मिल गया लेकिन अगर अपने को लगता है कि कंडीशन अपने मीट नहीं करेंगे तो अपने रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है, मतलब अगर अपने को एसेट फ्री में मिला तो उसको अपने नॉमिनल वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, या फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट अपने पास दो ऑप्शन है, क्या तो अपने एसेट का वैल्यू कम कर सकते हैं ग्रांट से, या फिर अपने डेफर्ड इनकम बोल के ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वो CR का पार्ट हो जाता है, कैपिटल रिजर्व का। कोई भी ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू है तो अपने पास दो ऑप्शन है, क्या है कि भाई तुम उसको PL में क्रेडिट कर दो एज ए गवर्नमेंट ग्रांट या अदर इनकम, या फिर जो खर्चा है उससे कम कर दो। अगर कोई ग्रांट तुमको मिल रहा है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर में तो वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाता है, उसको तुम डेफर्ड इनकम नहीं मान सकता, उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आई रिपीट, अपने को जो ग्रांट मिल रहा है वो अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो अपने क्या करेगा, एसेट को फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेगा या नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करेगा। स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, दो ऑप्शन है, क्या तो एसेट का वैल्यू से कम कर दो, कम वाला वैल्यू को डेप्रिशिएट करो ओवर द पीरियड, या फिर ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम बुक कर लूँ एंड हर साल डेप्रिशिएशन भी बुक होगा, डेफर्ड इनकम भी PL में जाएगा। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अगर रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रांट है तो वहाँ दो ऑप्शन है, क्या तो PL में क्रेडिट कर दो या फिर जो रिलेटेड खर्चा उससे कम कर दो। अगर ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, उसको अपने डेफर्ड इनकम नहीं मान सकते, उससे डिविडेंड नहीं बढ़ेगा। अगर तुम ग्रांट को रिफंड कर रहे हो तो क्या होगा, अगर रेवेन्यू ग्रांट है उसको रिफंड कर रहे हो तो पहले PL में डेबिट किया था PL में क्रेडिट करो। पहले तुम्हारा DGG में गया था, ठीक है, तो अब तुमको DGG को डेबिट करना है और कोई एक्सेस हो तो वो PL में जाएगा। फिक्स एसेट के केस में अगर तुमने फिक्स एसेट को कॉस्ट को कम किया था तो एड बैक कर दो, और अगर तुमने उसको DGG में क्रेडिट किया था तो फिर उसको डेबिट कर दो। रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो पहले CR में जाता है तो रिफंड करेंगे तो वापस CR में डेबिट होगा। डिस्क्लोज क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडोप्ट किया ग्रांट को लेके, एंड दूसरा तुम्हारा नेचर एंड अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट जो अपने रिकॉग्नाइज कर। फटाफट वापस से देखो, तुम्हारा AS 12 बात करता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट का, मॉनेटरी ग्रांट का, स्पेसिफिक ग्रांट का, रेवेन्यू ग्रांट का, ग्रांट इन नेचर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, या फिर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से पैसा मिला, कैश मिला या फिर पैसा नहीं मिला, काइंड मिला, अगर अपने कुछ कंडीशन और कंप्लायंसेस को मीट कर रहा है तो। कैपिटल अप्रोच में क्या होता है कि ग्रांट को शेयर होल्डर फंड मानते हैं, इनकम अप्रोच में उसको अपने PL में बुक कर लेते, मतलब इनकम मानते हैं, क्या तो PL में बुक कर लेते हैं, अपने उसको डेफर्ड इनकम बोल के ले लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का रिकग्निशन कब लेते हैं, कब अपने मानते हैं कि ग्रांट को इनकम बुक करना है या फिर बुक में रिकॉर्ड करना है, जब कंडीशन फुलफिल हो जाए और अपने को पैसा मिल जाए, इस बात का पूरा सर्टेनिटी हो। सिर्फ पैसा मिलना ज़रूरी नहीं होता, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट के केस में क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एसेट को बुक करते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। स्पेसिफिक एसेट के केस में क्या तो अपने उसको डेफर्ड इनकम लेते हैं या फिर अपने उसको एसेट का कॉस्ट से कम कर देते हैं, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो अपने उसको कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हैं। रेवेन्यू वाला ग्रांट क्या तो तुम उसको PL में इनकम बुक कर लो या फिर रिलेटेड खर्चा से माइनस कर लो। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या तो CR में क्रेडिट कर दो या फिर इसको तुम डेफर्ड इनकम ट्रीट नहीं कर सकते, डिविडेंड इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के केस में अपने इसको CR में क्रेडिट करते हैं। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिलेटेड टू रेवेन्यू है तो क्या करना है, अगर PL में पहले क्रेडिट किया था तो डेबिट करो, पहले DGG में क्रेडिट किया था तो DGG को डेबिट करो, कोई भी एक्स्ट्रा है तो PL में जाएगा।
स्पेसिफिक फिक्स एसेट, पहले एसेट का वैल्यू कम किया था तो अब बढ़ा दो, पहले डीजीजी में लिया था तो उसको डेबिट कर दो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन विल डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। डिस्क्लोज क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, गवर्नमेंट से कितना पैसा मिला, उसका क्या नेचर वेचर था, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। डेट्स इट।